ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस साल 2024 में 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन 300 सालों के बाद कई बड़े और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। भाग्य पूरी तरीके से उनके फेवर में रहेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद किन किन राशियों का भाग्य उदय होगा और साथ ही मकर संक्रांति के दिन राशि के अनुसार आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य देव को ग्रहों के राजा कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव साल का सबसे बड़ा गोचर यानी कि महागोचर कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि इस समय सूर्य देव धनु राशि में विराजमान है, जो कि 15 जनवरी के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए ही इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का 100 गुना तक फल प्राप्त होता है और जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस बार 300 सालों के इतिहास के बाद 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन वरियान योग और रवि योग का निर्माण एक साथ हो रहा है, जिससे कई लोगों का भाग्य सूर्य की भांति ही चमकने लगेगा। देवों के देव महादेव और देवी माता पार्वती जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। इस बार मकर संक्रांति जो है ना वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में घोड़े की यानी कि अश्व के समान ही आपकी किस्मत चमकने लगेगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन या कचर के ढेर में भी इनको जो भी नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता की तबीयत खराब हो जाती है और वो बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम साल का सबसे बड़ा और पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि के स्वामी ही भगवान सूर्य देव है और वहीं मकर राशि में वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों के लिए 15 जनवरी के बाद से ही आपको करियर, बिजनेस, व्यापार हर जगह पर अपार सफलता मिलने वाली है। आपके काम के चलते आपका प्रमोशन होगा, जिससे अपार रूप से आपको धन का लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साल 2024 में आप कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन,
फार्म हाउस, प्लॉट वगैरह, ये सभी ख्वाहिशें आपकी पूर्ण होगी। साथ ही सिंह राशि वाले अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, तो वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जिससे नौकरी में प्रमोशन और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। लंबे समय से जो भी रुके हुए कामकाज है वो एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। रिश्तों की अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव जब महागोचर करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा सिंह राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और साथ ही गरीब लोगों को चने की दाल, चावल और तिल का दान करना सबसे ज्यादा और लाभदायक रहेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में होगा। कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से नए साल 2024 में आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भगवान सूर्यदेव का महागोचर करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक माना जा रहा है। साल की शुरुआत में आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कहीं पर भी अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सभी जगह से आपको धन का लाभ मिलने वाला है, जिससे आपकी धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नए साल में अपने परिवार में संपत्ति की आपकी बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। धर्म और कर्म के काम में रुचि बनेगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर होंगे। साल 2024 में धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से सूर्य की भांति ही आपकी किस्मत, आपका भाग्य चमकने लगेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन मूंग दाल, चावल या फिर कंबल का दान करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और समय का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति जो पूरे जीवन में मेहनत करता रहता है, हमेशा टिफिन लेकर काम पर जाता है, लेकिन महीना खत्म होते होते उसके पास पैसा बचता नहीं है, परिवार की जरूरतें पूरी करते करते उसकी जवानी ही खत्म हो जाती है। तो वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कुंडली यानी कि ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर कामकाज करते हैं और कम मेहनत में ही बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है। जीवन में आपने जितने भी अमीर या करोड़पति इंसान देखे होंगे वो हर समय ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लेते हैं। मित्रों, क्या आपकी भी कुंडली में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा सफलता, ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? यह नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो
आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान सूर्य देव चतुर्थ भाव में स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य के समान ही आपकी किस्मत सोने पर सुहागा साबित होगी। लंबे समय से आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। आपका अटका हुआ धन फिर से वापस मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करने की आप योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आप कर सकते हैं और काफी अच्छा धन का लाभ मिलने के आसार है। करियर के क्षेत्र की बात करें तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। नौकरी के नए नए अवसर मिल सकते हैं और आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो जनवरी में मकर संक्रांति के बाद जैसे ही खरमास समाप्त होगा, आप अपनी नौकरी में परिवर्तन का विचार बना सकते हैं। मनपसंद जगह पर आपको नौकरी प्राप्त होगी। करियर की बात करें तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को धन का लाभ होगा और विदेश में काम करने के मौके मिलेंगे। व्यापार में खूब मुनाफा होने के साथ ही कोई भी बड़ी डील हासिल हो सकती है। शेयर मार्केट में आपको लाभ नजर आएगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप हल्दी, पीला कपड़ा या गुड़ का दान करें। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। चलिए, मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि में भगवान सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने लगेगी। मकर संक्रांति के बाद समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। सफलता की शिखर पर तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम से आपके बॉस प्रसन्न हो सकते हैं और आपको कोई भी बड़ी और अच्छी जिम्मेदारी हासिल होगी। जो व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हर इच्छा पूर्ण होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और साथ ही नए साल में 2024 में आपका राजयोग प्रबल बनेगा। अगर आप नौकरी बदलाव करना चाहते हैं या आप बहुत दिनों से बेरोजगार है तो 15 जनवरी के बाद आपको मनपसंद जगह पर अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। व्यापार में भी खूब सारा धन का लाभ मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों के लिए भी 15 जनवरी के बाद समय लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर व्यापार को काफी आगे ले जा सकते हैं। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। आपके रिश्तों में खुशहाली आएगी। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप लाल कपड़ा या तिल का दान किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को करें। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मकर राशि वाले लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और पिछले लंबे समय से अगर पुरानी कोई भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो जल्द ही छुटकारा मिलेगा। व्यापार में आपको सलाह दी जाती है कि किसी के भी ऊपर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करें। बिजनेस में आपको अपने जीवन साथी का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी पेशा है उनको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि में लंबे समय से शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में परेशानियां आपके चल रही थी, जो मकर राशि के बाद अब धीरे धीरे कम होगी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको अपार रूप से धन का लाभ होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप तांबा धातु या गेहूं का दान करें, जिससे आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और मनचाही सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।